हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव के वाहन नंदी को कैसे भोलेनाथ के वाहन होने का सौभाग्य मिला? तो चलिए सुनते हैं एक पौराणिक कथा। एक समय पर शिलाद नाम के एक ऋषि हुए। वह दिन रात बस अपनी तपस्या में लीन रहा करते थे। उनके इस ब्रह्मचर्य से चिंतित हो उनके पूर्वजों ने वंश नाश हो जाने की चिंता उनके सामने रखी, जिसे सुनकर ऋषि शिलाद को परेशानियों ने घेर लिया। तब ऋषि शिलाद ने इंद्रदेव की तपस्या की। कई वर्षों की तपस्या के बाद इंद्रदेव ने अपने दर्शन दिए और ऋषि से उनकी इच्छा पूछी। तब शिलाद ऋषि ने कहा, हे देवेंद्र, मुझे ऐसा पुत्र दो जिसे मृत्यु छू भी न सके, जो बलशाली हो और सबसे बड़ा ज्ञानी हो। शिलाद की बातें सुनकर देवराज इंद्र ने उनसे क्षमा मांगते हुए कहा, हे ऋषि शिलाद, मैं आपकी इच्छा पूरी करने में असमर्थ हूँ। जिसकी आप मांग कर रहे हैं उसके लिए मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपको वो दे सकूं। आपकी ये इच्छा तो देवों के देव महादेव ही पूरी कर सकते हैं। आप उनकी तपस्या कीजिए। ऋषि शिलाद ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। वर्षों महादेव की कठिन तपस्या के बाद महादेव ने प्रसन्न होकर ऋषि शिलाद को दर्शन दिए। महादेव ने कहा, हे ऋषि, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मांगो, आप क्या मांगना चाहते हो? ऋषि शिलाद ने कहा, हे प्रभु, मुझे एक पुत्र की कामना है जो आपके समान हो, जिसे मृत्यु छू भी न पाए। महादेव ने कहा, हे ऋषि, भले ही मैं पूरे ब्रह्मांड का पिता हूँ, लेकिन इस जन्म में आप मेरे पिता होंगे और मेरा नाम नंदी होगा। ऐसा कहकर महादेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब अगले दिन ऋषि खेत पर गए तब उन्हें वहां एक बालक मिला, जिसके पश्चात आकाशवाणी हुई, जिसमें कहा गया कि यही आपका पुत्र है, इसे ले जाइए और इसका पालन पोषण कीजिए। आकाशवाणी की बात सुनकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए और बालक को लेकर वह अपने घर आ गए, जिसके पश्चात उन्होंने उसका पालन पोषण शुरू कर दिया। जब नंदी 5 वर्ष के हुए तब ऋषि ने नंदी को संपूर्ण वेद और शास्त्रों का ज्ञान दे दिया। जब नंदी 7 वर्ष के हुए तब महादेव की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के 2 मुनि ऋषि शिलाद के आश्रम जा पहुंचे, जहां उनका काफी आदर सत्कार हुआ। अपनी इतनी सेवा से प्रसन्न होकर मुनियों ने ऋषि शिलाद को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन जब नंदी ने मुनियों के पैर छुए तो उनका मन दुख से भर गया। मुनियों को उदास देखकर ऋषि शिलाद ने उनसे इसकी वजह पूछी, जिस पर उन्होंने बताया कि नंदी अल्पायु है। ये सुनकर ऋषि शिलाद बहुत दुखी हुए और रोने लगे। कई दिनों तक जब नंदी ने अपने पिता को दुखी देखा तो उनसे रहा नहीं गया। तब नंदी ने अपने पिता से उनके दुख का कारण पूछा। ऋषि शिलाद ने बताया कि तुम अल्पायु हो। ये सुनकर नंदी ने कहा, पिताजी, मैं महादेव की तपस्या करूंगा और उनसे लंबी आयु की कामना करूंगा। ऐसा कहकर नंदी वहां से चले गए और महादेव की आराधना करने लगे। नंदी की कठोर तपस्या के आभास भर से महादेव से रहा नहीं गया और अपने भक्त की दुविधा का समाधान करने के लिए महादेव प्रकट हुए और नंदी से कहा, हे पुत्र, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? अपने सामने महादेव को देखकर नंदी भूल ही गए कि उसे लंबी आयु का वरदान चाहिए था। महादेव का तेज और आकर्षक रूप नंदी के लिए इतना प्रभावशाली था कि नंदी बस महादेव को एकटक देखते ही रह गए। महादेव ने कहा, पुत्र नंदी, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? नंदी ने कहा, हे प्रभु, मुझे जीवन भर आपका सानिध्य चाहिए। मैं आपके आश्रय में रहना चाहता हूँ, जीवन भर आपकी पूजा करना चाहता हूँ। महादेव ने कहा, नंदी, तुम मेरे ही समान हो, तुम्हें मृत्यु से क्या भय? तुम अजर अमर दुख रहित और अव्यय होकर सदा मेरे गणनायक बने रहोगे। इसके पश्चात नंदी से खुश होकर महादेव ने नंदी को गले लगा लिया। इसके स्वरूप शिवजी ने नंदी को बैल का मुख दे दिया और उन्हें अपने वाहन, अपना मित्र और अपने गणों में सबसे सर्वोत्तम रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार नंदी बैल महादेव की सवारी बने और भगवान शिव के प्रति नंदी की इस भक्ति और समर्पण के कारण कलयुग में भी हर शिव मंदिर में भगवान शिव के साथ नंदी हमेशा विराजमान होते हैं। माना जाता है, यदि कोई अपनी मनोकामना नंदी के कान में बोलता है तो भगवान शिव शीघ्र सुनते हैं। हर हर महादेव।